एक छोटे से गांव में, जो घने जंगल के किनारे स्थित था, जंगल के दिल में छिपे एक प्राचीन अवशेष के बारे में फुसफुसाहटें फैली हुई थी। कहा जाता था कि यह अवशेष कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह ज्ञान की देवी सरस्वती की वीणा थी, जो सदियों से खोई हुई मानी जाती थी। किंवदंती के अनुसार, जो भी इसे पाएगा, उसे गहरा ज्ञान और मन की स्पष्टता प्राप्त होगी। एक रात, युवा गांववासी आरव अपने असीम जिज्ञासा के साथ वीणा की खोज पर निकल पड़ा। जंगल में गहराई तक जाते हुए पेड़ एक दूसरे की संगीत से गूंजने लगे। यह संगीत उसे रास्ता दिखा रहा था। छायाएं उसके चारों ओर नाच रही थी, लेकिन वह बिना रुके उस मध्यम धुन का पीछा करता रहा। घंटों चलने के बाद वह एक छिपे हुए ग्लेड में पहुंचा, जहां चांदनी में एक शांत झील चमक रही थी। झील के मध्य में, पानी की सतह के ठीक ऊपर तैरते एक कमल पर एक सुनहरी वीणा थी, जो एक नरम चमक बिखेर रही थी। आरव ने उसकी ओर आकर्षित होकर कदम बढ़ाया, लेकिन एक आवाज उसके चारों ओर गूंज उठी। केवल वे लोग जो दूसरों के लिए ज्ञान की खोज करते हैं, इस वीणा को छू सकते हैं। आरव को एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल उसकी अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए नहीं थी। उसने अपने गांव के उन लोगों के बारे में सोचा जो संघर्ष कर रहे थे, ज्ञान और मार्गदर्शन की इच्छा रखते थे। नई उद्देश्य के साथ उसने वीणा की ओर हाथ बढ़ाया। उसका दिल शुद्ध और इरादा स्पष्ट था। जैसे ही उसकी उंगलियां तंतुओं को छूने लगी, उसके मन में दृष्टियां भर गई। प्राचीन ज्ञान की समझ, पौधों और चिकित्सा का ज्ञान, और अपने पूर्वजों की कहानियां। जब वह गांव लौटा, आरव ने अपनी बुद्धि साझा की, अपने लोगों को जंगल, सितारों और खुद के तरीकों के बारे में सिखाया। और जबकि उस रात सरस्वती की वीणा झील से गायब हो गई, उसकी धुन सभी के दिलों में लिंग कर गई, जो उसे सुनते रहे।